और खबर कानपुर से है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक है। लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर कार्य समिति की यह बैठक है और पिछड़ी जाति के वोटरों को रिझाने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां मंथन करेंगे। वो बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहेंगे और सीएम योगी के भी इसमें शामिल होने की संभावना है। आर्यनगर स्थित एक होटल में शाम को यह बैठक आयोजित की जाएगी। तो बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप भी इसमें मौजूद रहेंगे। आर्यनगर स्थित एक होटल में शाम को बैठक होगी। तो कानपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज अहम बैठक है, जिसमें लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी और पिछड़ी जाति के मतदाताओं को रिझाने को लेकर भी बैठक में मंथन होगा। इसमें भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और बलिया से खबर है, जहां होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन है और सहतवार में होली मिलन का आयोजन होगा। कार्यक्रम में बीजेपी नेता रवि किशन ने शिरकत की और विपक्ष पर वो हमलावर हुए। रवि किशन ने राहुल गांधी को लेकर भी बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने देश को तोड़ने के लिए देशद्रोह का काम कर रहे हैं। तो रवि किशन ने यहां बड़ा बयान दिया राहुल गांधी को लेकर और कहा कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं, वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में यहां वो पहुंचे थे और यहां पर राहुल गांधी पे कांग्रेस को घेरा, उन्होंने राहुल गांधी को घेरा और राहुल गांधी को देशद्रोही बताया। उन्होंने कहा कि वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और पूरी सहतवार की चैनराम बाबा के आशीर्वाद से धरती पे आए हैं और बागी बलिया में बड़ा अच्छा है। सांसद जी, इस समय योगी आदित्यनाथ जी पूरे नवरात्र में पूरे जनपदों में पाठ कराने का और एक लाख का घोषणा की, क्या ऐतिहासिक बहुत बड़ा कार्य कभी हुआ नहीं। पूरी जनता, पूरे हिंदू विचारधारा, पंडित पुजारी से लेके गांव देहात, मंडल समिति सब बहुत महाराज जी को दिल से आशीर्वाद दे रहा। 1 लाख रुपया देना ये बहुत कभी सोचा नहीं था। खुशी की लहर है समस्त उत्तर प्रदेश में। पूज्य महाराज जी को दिल से साधुवाद। लेकिन विपक्ष इस पर आरोप लगा रहे हैं कि महाराज जी बहुत कम पैसा दिए हैं। अरे विरोधी लोगन का 1 करोड़ रुपया पहुंचते पहुंचते 2 रुपया पहुंचता है। महाराज जी का 1 लाख रुपया 1 करोड़ के बराबर है। पूरा का पूरा पैसा पहुंचेगा। किया मनोज राय हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ बलिया से। मनोज, यहां पे रवि किशन पहुंचे एक कार्यक्रम में और यहां पे विपक्ष को भी घेरा उन्होंने, खासकर जो धार्मिक कार्यक्रम के लिए पैसे दिए गए उसको लेकर भी, और राहुल गांधी को उन्होंने देशद्रोही कहा। उन्होंने कहा कि वो देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। और कुछ इसके बारे में आपके पास जानकारी? जी, आपको बताते चले कि कल शाम को बलिया के सहतवार थाना के बगल में चैन राम बाबा की धरती पर रवि किशन जी होली मिलन समारोह में आए हुए थे, जिन्होंने विपक्ष पर जमकर ही व्यंग बाणों की बौछार किया। उन्होंने सीधे तौर से राहुल गांधी जी को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेशों में भारत का गला घोंट रहे हैं। ऐसे कूटनीति और अलगाववादी सोच भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। जो भी ये कर रहे हैं एक तरह से देशद्रोह की श्रेणी में आता है। तो इनको हम लोगों ने सदन में ये कहा है कि ये देश की जनता से माफी मांगे। वहीं अखिलेश की बात की जाए तो अखिलेश यादव को सीधे तौर से उन्होंने बुद्धिहीन की श्रेणी में रख दिया। ये लोग बुद्धिहीन हो गए हैं जो विपक्षी हैं, जो योगी सरकार पर कहीं न कहीं उंगली उठा रहे हैं। तो इन्हें उंगली उठाने से पहले अपने समय की बातों पर सोचना चाहिए कि करोड़ों रुपए सरकारी योजनाओं के जब दिए जाते थे तो जमीन पर 2 रुपए ही दिखते थे, बाकी रुपए बीच में ही गायब हो जाते थे। लेकिन आज के दौर में योगी सरकार में अगर ऊपर से
100 रुपए चलते हैं तो जमीनी सतह पर भी 100 रुपए दिखते हैं। लोगों का विश्वास जगा है देश के संविधान और व्यवस्था के प्रति। सब लोगों के आस्था बढ़े हैं, सबके साधुवाद मिल रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष पर बरसते हुए उन्होंने जिस तरह से घेरा है वह आज के समय में विपक्ष को एक तरह से नसीहत भी है और यह जनता को भी बताने के लिए पर्याप्त था कि राजनीति इस दिशा में होनी चाहिए। जी लेकिन मनोज, कांग्रेस को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा, तो इसके बाद कांग्रेस की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है? जी, अभी तो कांग्रेस की तरफ से कोई यहाँ के लोगों में प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो जिस तरह से कई दिनों से विश्व मंच पर इसको देखा गया है कि विदेश में जाकर के और राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना, देश के प्रति प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना, यह कहीं न कहीं देश के लिए एक घातक सिद्ध होता है, जहां कि पूरा देश, हमारा देश जो है विश्व मानस पटल पर आज अपनी स्थिति मजबूत किए हुए है। और उस स्थिति में अगर हमारे देश का कोई बड़ा नेता विदेश में इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और अपनी बात विदेशों में रखे तो कहीं न कहीं ये शर्मनाक बात जरूर है। जी चलिए, शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो यहाँ पे रवि किशन पहुंचे थे और उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कई बड़ी बातें कही। एक तो जो धार्मिक आयोजन के लिए जो 1-1 लाख रुपए जिलाधिकारियों को दिया गया, उसको लेकर उन्होंने कहा कि विपक्षियों का 1 करोड़ भी पहुंचते पहुंचते 2 रुपए हो जाता है और महाराज जी का 1 लाख 1 करोड़ के बराबर है। दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर है उनके बयान को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार कांग्रेस को घेर रही है और उन्होंने कहा कि विदेश में जाके इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और अंशु अवस्थी कांग्रेस नेता हमारे साथ इस वक्त फोन पे जुड़ चुके हैं। अंशु, रवि किशन भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जाने माने अभिनेता हैं भोजपुरी, वो बलिया पहुंचे और यहां पे उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि वो देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो देशद्रोही हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? अंशु, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो मेरी आवाज अंशु तक नहीं पहुंच पा रही और कोशिश करेंगे उनसे संपर्क। और वो चूंकि कांग्रेस इसको लेके जाहिर है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चला है, पहले भी बीजेपी के कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं और उसको लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है, सियासत उस पर खूब हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि विदेश में जाके देश का अपमान क्यों, सियासत करनी है अपने देश में करें। अब यहां पे रवि किशन ने भी ये कहा कि राहुल गांधी देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनके बयान को लेकर लगातार कांग्रेस की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो विपक्ष पर रवि किशन हमलावर हैं और अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अखिलेश जी, न्यूज़ 1 इंडिया पे हैं आप। सर, रवि किशन ने राहुल गांधी को लेकर एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो देशद्रोही हैं। किसी ऐसे लोगों को जिनकी पोल खुल रही है, जिन लोगों ने सत्ता में बैठ करके देश का किस तरह से दोहन किया और देश के खिलाफ किस तरह से देशद्रोह का कृत्य किया है, उनकी बौखलाहट समझ में आ रहा है। अभी एक पीएमओ का अफसर फ्रॉड, जिसको Z+ मिल गया और पूरे कश्मीर में जो सबसे सेंसिटिव इलाका है, 5 महीने पूरे अधिकारियों के साथ मीटिंग करता रहा। सारे बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो है। Z+ कैटेगरी कैसे मिलती है ये सबको पता है। बिना केंद्र सरकार के लिखित आदेशों के ये सब नहीं होता है। ये देशद्रोही तो खुद हैं ये सब। ये कांग्रेस को क्या बताएंगे जिसका इतिहास है, कांग्रेस कुर्बानियां दी, देश को आजादी कराई है। इन लोगों ने तो देश के साथ गद्दारियां की हैं और जग विदित है, अंग्रेजों की यारी की है, देश से गद्दारी की है। तो ये आपा खो चुके हैं अडानी जी को बचाने के चक्कर में, क्योंकि उन्हीं के पेरोल पे ये पूरी सरकार, पूरी भाजपा है। तो अब पेरोल कहीं बचेंगे रहेंगे तभी तो पेरोल मिलेगा। तो अपनी पेरोल की बचत के लिए पूरी सरकार सरेंडर है और ऐसे
तो अखिलेश जी, जो कि एक तरफ आप अडानी मामले को उठा के भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी राहुल गांधी के बयान पे हमलावर है। आपको लगता है कि इसका कोई उससे संबंध है? क्योंकि अब राहुल ने जो विदेश में बयान दिया उसको आधार बना के उनके लिए कहा जा रहा है कि वो देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। विदेश में जाके देश का अपमान क्यों? आप तो विवेकवान होंगे जरूर। कौन सा बयान ऐसा दिया कि जो देश तोड़ने का है या गैर मर्यादित है? जो हिंदुस्तान में बोलते हैं वही बोलते हैं। जरा मोदी जी के बयानों की जो झड़ी लग गई है पिछले बयानों की, उस पर जरा अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि वो क्या है। हम लोग तो कह रहे हैं पार्लियामेंट में कर लो ना बहस, इसके बयान देशद्रोही हैं, अभी पता लग जाएगा। हो तो आप तो कर लो, बाहर क्यों बात करते हो? सदन बनी है ना बहस करने के लिए। सदन में उनका नाम लेके बात उठाया है चार चंद मिनिस्टरों ने, समय क्यों नहीं दे रहे हो? और देखते हैं कौन देशद्रोही है, पता लग जाएगा। अभी दर्जनों बयान है आदरणीय मोदी जी के, जिन्होंने देश के बाहर देश की किस तरह से उपहास अवहेलना और देश के प्रति शब्दों का प्रयोग किया है। चलिए, एक दो नहीं जी, राहुल जी ने तो हिंदुस्तान में बोलते हैं, ठीक है, विदेश में क्यों बोल दिया। चलिए अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन इंडिया को वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो अखिलेश प्रताप सिंह जो कि कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि रवि किशन जो हैं वो अपने आप को बचाने के लिए, बीजेपी को बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है ताकि मुद्दे से भटका जा सके। तो रवि किशन ने राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर यहां पे टिप्पणी की, जिसके बाद कांग्रेस भी अब भारतीय जनता पार्टी और रवि किशन पे हमलावर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। और कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है और अखिलेश यादव 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है और आज आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पे मोहर लग सकती है। दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसमें बताएंगे कि इन 2 दिनों में क्या मंथन हुआ, क्या रणनीति बनी और आगे के टारगेट क्या है, किन मुद्दों पे उनका फोकस रहेगा। 2024 चुनाव की रणनीति को लेकर बैठक में चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और बैठक का दूसरा दिन। खबर पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन से है, जहां कोयला डिपो बनाने पे लोगों में काफी गुस्सा है, जिससे स्थानीय लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन की जानकारी लगते ही गन्ना विकास चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार मौके पर पहुंचे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और विभाग को जानकारी देते हुए कोयला डिपो बंद करने की बात की और वहीं जनता को आश्वासन दिया कि अब यहां कोयला नहीं उतरेगा। और रायबरेली में दबंगों ने जमीनी विवाद को लेकर महिला को लात घूंसों और डंडों से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला ने खीरो थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि दबंगों ने छेड़खानी की, घर में घुस के मारपीट की और पीड़िता के मुताबिक जमीन पहले दबंगों के पिता से खरीदी थी, जिसके बाद पिता की मौत हो जाने के बाद दबंगों ने महिला के घर का ताला तोड़ के जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। यह मामला खीरो थाना क्षेत्र के राजूनगर का बताया जा रहा है। और एटा के जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर विद्युत कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां अब तक 65 कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई है, जिसके चलते विद्युत कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं एटा अपर जिलाधिकारी प्रशासन आलोक कुमार ने जिले के सभी बिजली घरों की जांच की और संविदा विद्युत कर्मियों के अनुपस्थित मिलने पर 65 कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल को देखते हुए डीएम ने यह कार्रवाई की है। और हापुड़ में एक फैक्ट्री में आग लग गई और आग से लाखों का नुकसान हुआ है। भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। रोहतास स्टाइपेंड प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसमें आग लगी और दमकल की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। थाना धोलना इलाके के पास की यह घटना है जहां पे यह आग लगी और तस्वीर देख के समझा जा सकता है कि कैसे देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। दमकल विभाग को सूचना दी गई, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। इस आग में लाखों का नुकसान हुआ। थर्माकोल की फैक्ट्री जिसमें आग लगी
आशंका ये कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और देखते ही देखते एक चिंगारी ने आग का विकराल रूप ले लिया और लाखों का यहां नुकसान हुआ और काफी घंटों तक दमकल विभाग की कई टीमों ने मशक्कत के बाद इस आग पे काबू पाया। और खबर झांसी से है, जहां पुलिस के तमाम कवायद के बाद भी लूट की वारदातों पे रोक लगती नहीं दिखाई दे रही। मामला गरोठा तहसील के खैरो नुनार का है, जहां बदमाशों ने असला के दम पे जैन परिवार को बंधक बना के 20 लाख रुपए के जेवर लूट लिए। बताया जा रहा है कि हथियार और धारदार हथियारों से लैस 8 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। परिजनों के मुताबिक बदमाशों ने घर में रखे लाखों रुपए और सोना चांदी के जेवरात और मोबाइल लूट लिए। वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, अब जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं ताकि लुटेरों तक पहुंचा जा सके। आए थे ये लोग और बोले कि क्या क्या है जेवर, और पापा को हमारे हस्बैंड को मारा और बोले कि जेवर हो, जेवर दे दो, पैसा कितना है, दुकान से पैसा ले लिया, हमारे घर से जितना पैसा था, और मेरे हस्बैंड को इन लोग को मारा, मम्मी को मारा और मोबाइल वगैरह सब ले गए। बोले रिपोर्ट नहीं करना किसी को। कितने लोग थे? 10-12 लोग करीब थे। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां एसएसपी संजीव सुमन का ऑपरेशन क्लीन जारी है और पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए, 4 फरार हो गए और 4 फरार लुटेरों ने लोहे की प्लेटों को लूटा था। 1 पिकअप और 2 तमंचे, कई कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पे हैं और इस वक्त सीधी तस्वीरें उनकी आने लगी हैं। वो यहां पहुंचे हैं और उनके पहुंचने पे उनका यहां स्वागत किया जा रहा है। अयोध्या में कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, यहां पे निरीक्षण करेंगे, स्थलीय निरीक्षण है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हैं और अयोध्या आगमन पर उनका स्वागत किया जा रहा है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम, मंदिर में किस तरीके से निर्माण कार्य चल रहे हैं उसकी वो समीक्षा करेंगे, निरीक्षण करेंगे। रामपथ, जन्मपथ और कई दूसरे जिन पे काम, जिन प्रोजेक्ट्स पे चल रहा है उनका भी वो निरीक्षण करेंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अयोध्या से देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और अब यहां पे वो निरीक्षण करेंगे। कई आला अधिकारी यहां पे मौजूद हैं। तो आज अयोध्या दौरे पे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ पे अयोध्या में कई जो जिन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है उसको लेकर वो यहाँ पे मंथन करेंगे। मंडलीय समीक्षा भी दोपहर बाद की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है, जहां परिषदीय स्कूलों में 27 मार्च तक पुस्तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं और महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी बीएसए को ये निर्देश दिए। 1 अप्रैल से शुरू होगा स्कूल चलो अभियान और प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 1.91 करोड़ छात्र हैं और पुस्तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा के लिए बजट भी दिया गया है। और हमीरपुर में 7 गायों की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। पानी पीने के बाद गायों की मौत हुई और ट्यूबवेल में पानी पीने से गौवंश की हालत बिगड़ी थी और सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। अब इनके जो शव हैं उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा ताकि ये पता चल पाए कि आखिर मौत कैसे हुई, क्या वजह थी मौत की। और डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे। खबर मैनपुरी से है, जहां पत्रकार और उसकी बेटी का अपहरण किया गया और घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पिता पुत्री को जबरन गाड़ी में डालते दिखे गुंडे और पिता को बचाने के लिए इन अपहरणकर्ताओं से मुकाबला करती हुई, लड़ती हुई वो बेटी दिखाई दी। यूपी कांग्रेस ने सीसीटीवी फुटेज शेयर किया है और फुटेज शेयर कर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वीडियो ट्वीट कर यूपी पुलिस और सरकार को घेरा गया है, जहां कैसे पत्रकार और उसकी बेटी का अपहरण किया गया और ये वारदात कैमरे में कैद हुई। तो यूपी कांग्रेस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, शेयर किया है और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई।
जहां जबरन एक पत्रकार और उनकी बेटी को गाड़ी में बिठाया गया। इसका विरोध उनकी बेटी ने किया। ये तस्वीरें कैमरे में कैद और इसी को यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करके कानून व्यवस्था को आधार बना के सरकार को घेरा। खबर लखनऊ से है, जहां बिल्डरों को ब्याज समेत लौटाना होगा आवंटियों का पैसा। तय समय पे फ्लैट भूखंड उपलब्ध न कराने पर लौटानी होगी राशि। 5268 मामलों में 553 बिल्डरों से वसूली की आरसी जारी की गई है। प्रमुख सचिव आवास ने सभी जिलाधिकारियों को वसूली कराने का निर्देश दिया है। बिल्डरों ने बड़े पैमाने पे आवंटन के नाम पे राशि रखी जमा करके। प्रदेश भर के 553 बिल्डरों से 1549 करोड़ की वसूली होगी। एनसीआर के 412 और अन्य जिलों के 141 बिल्डरों के खिलाफ आरसी जारी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।